हेलो तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। आज देखो इंग्लिश का एक बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय आपके बचा नहीं है, यानी 7 मार्च को एग्ज़ाम है। 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है और आज जो हो गया आपका 2 मार्च होगी। ठीक है, तो यानी देख लो 3, 4, 5 और 6, 4 दिन बचे। आज के दिन को नहीं जोड़े तो, आज के दिन को जोड़े तो 5 दिन बचे। लास्ट टाइम पे बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर को करना है। अच्छे से ज़रूर देखना, पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किप बिल्कुल मत करना। अगर जो बच्चे वाकई में पास होना चाहते हैं उनको मैं तरीका बताऊंगा कैसे पास होना है, कैसे आपको पेपर करना है। क्लियर। तो सबसे पहले पूरा पेपर देख लेते हैं। इसके अलावा मैं इसमें पैराग्राफ कैसे करना है, स्टोरी कैसे करनी है, लेटर्स ईमेल्स कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले एक बार मैं आपको सारा बता देता हूँ, देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, पहले आपको पैसेज बताया गया। ठीक है, पैसेज है इसके अंदर, जो आपके 14 नंबर के पैसेज आएंगे। ठीक है, तो देखो पैसेज को क्या करना है। वैसे पैसेज तो आप सभी कर लोगे। पैसेज को देखो मुख्य रूप से आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना। नहीं पढ़ना आता तो आपको सीधा क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन के अंदर जो शब्द दिए हुए इंग्लिश वाले, उन्हीं शब्दों को पैसेज में ढूंढना। और करना कैसे है, जो शब्द आपको मिल जाए उसके आगे की जो बिंदी होती है, यानी डॉट से डॉट तक आपको पूरा लिख देना। यानी उसके पहला वाला डॉट जैसे होता है ना, देखो मैं बताता हूँ एक पैसेज लेके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, लास्ट टाइम पे अगर कुछ भी नहीं आता तो इन वर्ड का हिंदी ज़रूर याद करके चल जाना। काफ़ी पैसेज करने में काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। देखो जैसे ये मैं बता देता हूँ। ये रहा जैसे, इन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द बेनियन ट्री फाउंड, यानी बेनियन ट्री फाउंड। अब आपको ढूंढना यही पैसेज में। देखो उत्तर सामने लिखा हुआ, लेकिन अपन पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया। देखो ये लिखा, ऑल ऑफ ट्रीज ऑफ साउथर्न एशिया बनियान ट्री इज़ यूनिक। ठीक है, यानी बनियान ट्री कहाँ मिले, साउथर्न एशिया। तो यही से उत्तर स्टार्ट कर दो। ठीक है, द बनियान ट्री इज़ फाउंड इन द साउथ एशिया, साउथर्न एशिया। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर ढूंढ लेना। ठीक है, पैसेज वैसे आप कर लोगे। देखो पैसेज छोड़ना नहीं है। पैसेज आपके आएंगे 25 से 27 नंबर के पैसेज आएंगे आपके इंग्लिश में। और मैं तो सजेस्ट करना चाहूँगा, जिन बच्चों को अगर कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो वो सबसे पहला पैसेज करेंगे। पैसेज करेंगे वो कैसे करना, जैसे आप जैसे पैसेज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पैसेज दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे डालोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर। ठीक है, फिर इसके अंदर जैसे पार्ट दिया हुआ रहता है, तो 1 का आंसर, फिर 2 का आंसर, ऐसे सभी का आंसर दे देना। क्वेश्चन उतारने की वापस आपको ज़रूरत नहीं, बस पैसेज में ढूंढ ढूंढ के आंसर देना। पहले तो कुछ एक क्वेश्चन में तो आपके एबीसीडी पूछेंगे पैसेज से, और कुछ एक आपको आंसर देने होंगे। तो एबीसीडी वाले जो पैसेज है वो सबसे पहले आपको करना, उसमें उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सारे पैसेज देख लेना। पैसेज बहुत आसान है, और मैं इजी वे में कहूँगा, कुछ भी नहीं आता तो फिर भी पैसेज सारे करके आना आप। भले ही आपको इंग्लिश पढ़ना आता नहीं पढ़ना आता, कोई मायने नहीं रखता। पैसेज वाले जैसे पोएम्स का एक छोटा सा पैसेज आता है वो भी करना, एक अनसीन पैसेज आता है, एक सीन पैसेज आता है। तो इस तरह से आपको सारे पैसेज करने। ठीक है, पैसेज एक भी नहीं छोड़ना। अगर इंग्लिश में आप पास होना चाहते हो, वापस से सुनना मेरी बात को, इंग्लिश में अगर पास होना चाहते हो तो सारे पैसेज करना है। पैसेज के अलावा क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको लेटर भी करना। लेटर में देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, लेटर के अंदर जो एड्रेस और डेट है ना, वो किधर लिखी जाती है, तो बिल्कुल बाई तरफ लिखी जाती है। मान लो ये आपका पेज है, इसका बाया कौन सा होगा, इधर आपकी डेट और लेटर लिखी जाएगी। ठीक है, फिर जो भी एड्रेस है आपका, जैसे कि C15 मॉडल टाउन जयपुर, और फिर नीचे या डेट लगा देना, या एड्रेस लिख के या डेट लगा देना। क्लियर। इसके बाद आगे स्टार्ट करो। देखो फिर जैसे फादर का लिख रहे हो तो माई डियर फादर, माई डियर नरेश, माई डियर फ्रेंड, जिसे भी लिख रहे हो आप। ठीक है, इसके अलावा देखो बॉडी जब खत्म हो जाता है ना पूरा लेटर, तो अगर दोस्तों को लिख रहे हो तो योर सिंसियरली लिखते हैं। अगर आपका ब्लड रिलेशन है, भाई बहन चाचा जो है, उसके लिए अफेक्शनेटली लिखोगे। और प्रिंसिपल हेडमास्टर तो ओबीडेंटली लिखोगे। और अधिकारी या व्यापारी है तो फैथफुल्ली लिखोगे। देखो अब पूरी बॉडी बता रहा हूँ मैं लेटर की आपकी कैसे लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाए सेंडर का एड्रेस या डेट, और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स या माय डियर पेरेंट्स जो भी है वो हो जाएगा। फिर कंटेंट ऑफ द डिफरेंस पैराग्राफ। ठीक है,
पैराग्राफ की बॉडी लिखनी, फिर क्लोजिंग ऑफ द लेटर एक लाइन लिखनी, फिर एक्सप्रेशन ऑफ द काइंडली जो भी है, प्लीज़, थैंक यू जो भी लिख के वो फिर ये आपका नाम और सिग्नेचर। ये बॉडी आपको एग्जाम में ऐसी कैसी बनानी, पर या एड्रेस लिख देना, एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद माय डियर फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट कर देना, ठीक है। और फिर नीचे आपको योर्स ओबिडेंटली, योर्स सिंसियरली मैंने बताया था, फैथफुल्ली, अधिकारी या व्यापारी है तो फैथफुल्ली, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लिख रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, योर्स ओबिडेंटली, ठीक है। इसके अलावा देखो ये परफॉर्म या बताया पूरा मैंने, देखो जैसे कि ये लेटर है आपका सेरेमनी ऑफ योर्स एल्डर सिस्टर, यानी आपकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी है, तो देखना ये एड्रेस हो गया यहाँ पर, ऐसे ही एड्रेस वहाँ भी लिखना। फिर ये बॉडी बनानी है आपको ऐसे, ये पूरी बॉडी बना देनी है, ठीक है। बॉडी बनाने के बाद फिर जो ख़त्म लाइन होती है आपकी, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू बाबू, फिर योर सिंसियरली, फिर आपका नाम। बिल्कुल देखो ऐसा का ऐसा ही आपको वहाँ एग्जाम में बनाना। बताया था ना मैंने, बहुत आसान है, कहीं भी आपको लेटर करना बहुत आसान है। लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से शायद एक आएगा, तो दोनों में से एक ज़रूर करना आपको। आप अगर है ना ऊपर का देखो एड्रेस भी कर ले तो नीचे की ये लाइनें कर ले तो ये भी नहीं आता, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दे तो जैसा भी आपको आ रहा, फिर भी देख लो अगर ये 4 नंबर का है ना तो आपके 2 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है। मेरी बात को ध्यान रखना, इंग्लिश का पेपर आपको 7 मार्च को है ना, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं। करना कैसे सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, भले ही आपको इंग्लिश पढ़ना आता हो नहीं पढ़ना आता। टॉपर तो पता ही है, टॉपर को भी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो। जैसे कुछ लेटर्स हैं जिन्हें आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। या एड्रेस हो गया, ये बॉडी हो गया आपकी, फिर ये आपकी, ठीक है, क्लोज लाइन हो गई, फिर आपका योर सिंसियरली और आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे लेटर्स आपको देखने, लेटर छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। फॉर्मल लेटर ये आपके सामने है, इसकी बॉडी ये आपको याद रखनी, ठीक है। पहले सबसे पहले एड्रेस, एड्रेस के बाद डेट, फिर स्कूल का नाम, ठीक है। एड्रेस के बाद सर, सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट के बाद योर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, फिर बॉडी, फिर शैल बी थैंकफुल टू यू योर्स ओबिडेंटली, ये आपको याद करना, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल देखो ये बॉडी देखो आप एक बार अच्छे से। भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्लास को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, इतना अच्छा तरीका बताऊंगा पास होने का, या फिर फर्स्ट डिवीजन बनाने का, या फिर टॉप टॉप करने का, कि 80+ कैसे बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने भाइयों से, बहनों से, अपने रिलेटिव से या अपने मित्रों से। बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये एप्लीकेशन आ जाता है, ये एप्लीकेशन है फॉर्मल लेटर जैसे, तो इसमें देखो सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट डालनी है, डेट के बाद स्कूल का नाम, ठीक है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल किसको लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट कौन सा आपका, किसके बारे में लिख रहे हो, फिर सर लगा के ये लाइन हुबू याद कर लेना। ये लाइन सभी लेटर में आपको लिखनी है फॉर्मल वालों। फिर बॉडी कैसे बनानी, वो क्वेश्चन में से देख के बनानी है आपको, ठीक है, आगे बनाना बताऊंगा। ये लाइन ऐसी कैसी याद कर लेना, योर्स ओबिडेंटली भी ऐसी कैसी याद, प्रिंसिपल हेडमास्टर योर ओबिडेंटली होता है, ठीक है, उनके लिए हमारे से योर्स ओबिडेंटली, फिर नाम आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे ये देख लो आप, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, जैसे देखो सब्जेक्ट कैसे बनाना, जैसे मैं इसमें सब्जेक्ट बनाना बताता हूँ आपको, कंप्लेनिंग अगेंस्ट इन द इंसेंटरी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। बस क्वेश्चन में से ही सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपके समझ में आ जाता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कंप्लेन करनी है, ठीक है, तो उसके बारे में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में 2-4 लाइन आपको लिख देना, ठीक है। जैसे कि देयर आर पिट्स ऑफ द डर्टी वाटर गिव कंसिस्टिंग बदबू ओवर लोकेलिटी, यानी हमारे वहाँ ये बहुत ज़्यादा बदबू आ रही, मॉस्किटोस यानी मच्छर पैदा हो गए, एंड सेपरेट मलेरिया, मलेरिया फैलने के चांसेस बढ़ गए, स्वीपर एंड वाटर कैरियर्स नेगलेक्ट ड्यूटी फॉर द मनी डेज, सफाई कर्मचारी आ ही नहीं रहे, वो अपनी ड्यूटी को बिल्कुल निभा ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा आपने क्वेश्चन से ही देखकर इसकी बॉडी बनाना सीख लिया, तो मैं कहता हूँ लेटर में आपके अच्छे से 2 से 2.5 नंबर आराम से कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये आपका लेटर बता दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल बहुत आसान है और सबसे इजी मेल है। ये देखो मेल की बॉडी आपके सामने है, बस इतना सा आपको याद रखना, ठीक है। ऐसा कैसा ही लिखना, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, बस टू CC BCC सब्जेक्ट और फिर बॉडी डाल देना, ठीक है। एक बार अच्छे से देखना ही, जैसे ये एक ईमेल आपके सामने है, ठीक है, आपकी सिस्टर की मैरिज है, वो अटेंड करनी है। टू के अंदर जो ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ इसके अंदर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, CC खाली छोड़ देना, BCC खाली, सब्जेक्ट इसी के अंदर देखो योर इनबिलिटी मैरिज सब्जेक्ट, क्वेश्चन में से ही देख के आपको सब्जेक्ट लिखना है, दूसरा बॉडी बना देनी। और ईमेल में देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन की बॉडी होती है। पहली लाइन में डियर रमेश या डियर सर जो भी है, और नीचे की लाइन में देखो ये 3 लाइनें कॉमन है, विथ बेस्ट विशेष योर सिंसियरली और राहुल, ये तो आपको करना ही, ये दोनों लाइन तो लिखनी है, ये आपका नाम लिखना है। इसके अलावा 2 या 3 लाइनें आपको लिखनी है बस,
जैसे भी टूटा फूटा, या फिर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप टॉपर हो तो अच्छे से लिख सकते हो, तो बिल्कुल ऐसी बॉडी अगर आप बना लेते हो तो मैं तो कहता हूँ 4 में से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ईमेल बहुत आसान है, बस ये बॉडी रट लो, आप इस बॉडी को पहचान लो। छोड़ना एक भी सवाल नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, जिन्हें थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है फर्स्ट डिवीजन बना लेगा, जिसे पढ़ना नहीं आता वो पास हो जाएगा, और जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो तो आराम से 70 से 80 प्लस मार्क्स ला सकता है। अब देखो आगे आ जाओ, ये पूरा लेट